Hello students, today we going to discuss a new topic web server from your book chapter number 1st internet basic. Students, a web server is a computer. आपका वेब सर्वर एक कंप्यूटर होता है that store website ऑन द इंटरनेट. ठीक है, वो क्या स्टोर करके रखता है? वेबसाइट. ठीक है, इंटरनेट पे वेबसाइट स्टोर करके रखता है और डिलीवर करता है वेब पेज टू व्यूअर अपॉन रिक्वेस्ट. ठीक है, मतलब जैसे सपोज करो आप जैसे गूगल पे जाके कुछ सर्चिंग करते हो. ठीक है, जो भी आप सर्च कर रहे हो, टॉपिक सर्च कर रहे हो या कोई पिक्चर वगैरह, तो वेब सर्वर क्या करेगा? उस चीज़ को पहले उस चीज़ को फाइंड आउट करेगा. ठीक है, जो कहाँ स्टोर है? वेब पेज पे, वेबसाइट पे. ठीक है, तो उसे कहाँ डिलीवर करेगा? उसको जो आपने रिक्वेस्ट की है, मतलब आपके पास वो चीज़ डिलीवर कर देगा. वेब पेज को आपके पास डिलीवर कर देगा. नेक्स्ट है ए वेब पेज इज़ आल्सो कॉल्ड www सर्वर. ठीक है, जो वेब सर्वर होता है उसे www सर्वर भी बोलते हैं. वेब सर्वर आर जनरली प्रोग्राम्स और सॉफ्टवेयर दैट वेट फॉर रिक्वेस्ट फ्रॉम द वेब ब्राउज़र. ठीक है, आप जो वेब सर्वर होता है वो एक प्रोग्राम्स और सॉफ्टवेयर होता है जो मतलब जितने जो आपने रिक्वेस्ट मतलब कोई टॉपिक आपने वेब ब्राउज़र पर डाला है. ठीक है, तो उसको फाइंड आउट करके आपको देगा. मतलब आपकी जो रिक्वेस्ट है वो चीज़ आपको फाइंड आउट करके देगा. कहाँ से? इंटरनेट वेब सर्वर, मतलब इंटरनेट से आपको वो चीज़ फाइंड आउट करके देगा. फॉर एग्जांपल वेब सर्वर्स जैसे अपाचे हुआ. ठीक है, GWS मतलब गेट वेल सून हो गया, नेट साइट हो गया. ये सारी आपके वेब सर्वर के कुछ एग्जांपल हैं. नेक्स्ट है आपका, जैसा आपके फिगर में भी दे रखा है, एक क्लाइंट कंप्यूटर है और एक वेब सर्वर है. ठीक है, क्लाइंट कंप्यूटर रिक्वेस्ट करेगा, मतलब जैसे आपका पर्सनल कंप्यूटर है वो रिक्वेस्ट करेगा कोई टॉपिक के बारे में. कहाँ? वेब सर्वर से. वेब सर्वर क्या करेगा? उस चीज़ को फाइंड आउट करेगा, प्रोसेसिंग करके, मतलब कहाँ वो चीज़ क्या है क्या नहीं है, उसके बाद आपको रिप्लाई करेगा, मतलब उसको आपको डिलीवर करेगा जो भी इंफॉर्मेशन है आपकी. नेक्स्ट है आपका डिफ्रेंशिएट बिटवीन सर्वर एंड वेब सर्वर. सर्वर और वेब सर्वर में क्या डिफरेंस है? ठीक है, सर्वर इज ए कंप्यूटर और डिवाइस ऑन ए नेटवर्क दैट मैनेज नेटवर्क रिसोर्स. ठीक है, सर्वर आपका कंप्यूटर डिवाइस है और एक नेटवर्क है जो करता है मैनेज क्या चीज़? नेटवर्क रिसोर्स को. ठीक है, जैसे रिसोर्स ऑफ शेयरिंग प्रिंटर. ठीक है, जैसे एग्जांपल लेके चलो, एक कंप्यूटर सिस्टम है. ठीक है, एक से ज़्यादा, तो वन प्रिंटर है ओनली. ठीक है, तो वो वन प्रिंटर जो डिफरेंट मल्टीपल वो कंप्यूटर है उनको शेयर करना है. ठीक है, वो कौन करेगा? सर्वर. ठीक है बेटा. नेक्स्ट है आपका वेब सर्वर. वेब सर्वर क्या होता है? द वेब सर्वर आर कंप्यूटर दैट डिलीवर वेब पेज. ठीक है, वेब सर्वर आपका ऐसे वो कंप्यूटर होता है जो आपको डिलीवर करता है क्या? वेब पेज. ठीक है, इन टेक्निकल टर्म्स we can say that handle HTTP request. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू एंटर द URL. ठीक है, मतलब जो भी आप सर्चिंग करते हो, ठीक है, HTTP के थ्रू वो आपको रिक्वेस्ट करते हो, तो वो आपको क्या करता है? टेक्निकली मतलब प्रोसेसिंग करके वो आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है. इसमें एक एग्जांपल दे रखा है, HTTP www.edupillar.com index.html. ठीक है, आप अब ये वाली चीज़ अपने ब्राउज़र पर डालते हो. ठीक है, जैसे आप रिक्वेस्ट सेंड करते हो. ठीक है, रिक्वेस्ट मतलब जैसे आप करते हो ना, गूगल पर डाल के सर्चिंग करना स्टार्ट करते हो. ठीक है, वही चीज़ आप रिक्वेस्ट बोलते हैं. रिक्वेस्ट हुज डोमेन नंबर इज़ दिस, क्या दिस edu मतलब pillar.com. ठीक है, डोमेन नंबर क्या है उसका? edupillar.com. द सर्वर कैन फैच द पेज नेम index.com.html. ठीक है, तो सर्वर क्या करेगा? वो पेज फैच करेगा, मतलब वो जो ये इससे रिलेटेड जो पेज है index.html वो फैच करेगा कि वो चीज़ है कहाँ. ठीक है, और वो जब फाइंड आउट हो जाएगी सर्वर को, तो वो आपको क्या कर देगा? सेंड टू इट योर ब्राउज़र. ठीक है, जिस ब्राउज़र से आप वो सर्चिंग कर रहे हो उस टॉपिक के बारे में, वो उस ब्राउज़र पे सेंड कर देगा. नेक्स्ट है बेटा आपकी सर्विस प्रोवाइडेड बाय द सर्वर. ठीक है, आपकी सर्विस क्या है? आपकी जो सर्वर प्रोवाइड करता है. द सर्वर इज़ ए कंप्यूटर
डेडिकेटेड फॉर मैनेजिंग नेटवर्क रिसोर्स, ठीक है। सर्वर क्या होता है, आप कंप्यूटर है जो नेटवर्क रिसोर्स को मैनेज करता है। मैंने एग्जांपल भी लिया था प्रिंटर का, ठीक है। एंड इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर हैंडलिंग द रिक्वेस्ट रिलेटेड टू रिसोर्स ऑन द नेटवर्क, ठीक है। और उन रिक्वेस्ट को हैंडल करता है जो आपने कहाँ रिक्वेस्ट दी हैं रिसोर्स के बारे में, ठीक है। जैसे रिसोर्स के आपका प्रिंटर हो गया, ठीक है। ऑन द नेटवर्क कुछ आपकी ऐसी आपकी जो सर्विसेज हैं वो देखो, इक्विपमेंट एंड रिसोर्स शेयरिंग, ठीक है। इक्विपमेंट मैंने बेसिक सा एग्जांपल लिया था प्रिंटर का ही, कि प्रिंटर शेयरिंग करना, फोटो कॉपी का शेयरिंग करना, ठीक है। ये सारी आपकी इक्विपमेंट रिसोर्स शेयरिंग के अंदर आती हैं। नेक्स्ट है आपका सेंट्रलाइज फाइल सेविंग फॉर डाटा शेयरिंग, ठीक है। सर्वर हेल्प द यूज़र सेव फाइल टू देयर होम डायरेक्टरीज ऑन द फाइल सर्वर, ठीक है। सर्वर क्या करता है, जो यूज़र हेल्प करता है किसको, यूज़र को, फाइल को सेव करने के लिए उसकी होम डायरेक्टरीज में, ठीक है, ऑन द फाइल सर्वर, ठीक है। जो सर्वर होता है वो यूज़र को उसकी फ़ाइल को होम डायरेक्टरीज़ में सेव करने में हेल्प करता है। होम डायरेक्टरी बेटा वो होती है, सपोज़ करो बेसिक सा एग्जांपल लेके चलो, आपने कोई फ़ोल्डर बनाया है ना, तो जितनी भी जानकारी होगी आपने किसी नाम से, जैसे पिक्चर के नाम से वो बनाया है फ़ोल्डर, तो जितनी भी किसी टॉपिक के बारे में पिक्चर्स होंगी तो वो चीज़ वहाँ पर सेव करोगे। ऐसी होम डायरेक्टरी होती है, सपोज़ करो किसी टॉपिक के बारे में बनाई है आपने, तो वो सारी चीज़ें आपकी उसी होम डायरेक्टरी में सेव होंगी। वर्कर कैन बी लोड देयर डॉक्यूमेंट ऑन एनी नेटवर्क कंप्यूटर, ठीक है, और उनको लोड करने का काम करता है नेटवर्क कंप्यूटर पे। सेंटर वायरस स्कैनिंग, ठीक है। सेंटर वायरस स्कैनिंग क्या होती है, द मोस्ट फाइल सर्वर रन वायरस स्कैनर कॉन्स्टेंटली टू डिटेक्ट एंड टेक केयर ऑफ वायरस इंट्रोड्यूस बाई यूज़र और एनी कंप्यूटर, ठीक है। जो आपका सर्वर होता है वो वायरस स्कैनिंग के लिए यूज़ होता है, वायरस फाइंड आउट करने के लिए भी, स्कैनिंग की वायरस है कि नहीं है। नेक्स्ट है आपका सेंट्रलाइज बैकअप। सेंट्रलाइज बैकअप का मतलब है कि किसी डाटा को बैकअप के लिए, फ्यूचर के लिए स्टोर करके रखना, ठीक है। अब बैकअप की ज़रूरत कब पड़ती है, जब आपका सिस्टम बंद हो जाता है, मतलब फेल हो जाता है, कोई टेक्निकली प्रॉब्लम आ जाती है, तो उसको फ्यूचर तक यूज़ करने के लिए आपको सेंट्रलाइज बैकअप की ज़रूरत पड़ती है। नेक्स्ट है बेटा आपका सर्विस प्रोवाइड बाय द वेब सर्वर, ठीक है। जो आपका वेब सर्वर होता है वो कौन सी सर्विस प्रोवाइड करता है, जो वेब सर्वर होता है वो कम्प्लीटली डेडिकेटेड टू हैंडल रिक्वेस्ट फ्रॉम वेब पेज, ठीक है। वो क्या करता है, जो अपनी जो रिक्वेस्ट आपने सेंड की हैं, मतलब रिक्वेस्ट दी हैं आपने वेब सर्वर को, ठीक है, वो आपको हैंडल करने का काम करता है, डिलीवर करता है, ठीक, जो आपने टॉपिक सर्च किया है, कुछ भी किया है, ठीक है ना। आपकी इसकी सर्विसेज हैं, देखो, सर्विंग वेब पेज, ठीक है। द प्राइमरी फंक्शंस ऑफ वेब सर्वर इज़ टू डिलीवर वेब पेज ऑन रिक्वेस्ट ऑफ क्लाइंट यूजिंग द हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ठीक है। वेब सर्वर क्या करता है, वो वेब पेज आपको डिलीवर करता है, कौन सा वेब पेज, जो आपने रिक्वेस्ट सेंड की थी, मतलब सर्चिंग की थी जिस टॉपिक की, ठीक है। यूजिंग द किसकी हेल्प से, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, क्योंकि टेक्स्ट फाइंड आउट कर रहे हो तो ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल की हेल्प से आपको वो चीज़ फाइंड आउट करता है। दिस मीन्स डिलीवरी ऑफ HTML document and any additional content that may be included by a document such a image, स्टाइल शीट या स्क्रिप्ट, ठीक है। और किस चीज़ की डिलीवरी करता है, जैसे HTML डॉक्यूमेंट्स की कुछ एडिशनल वो भी दे रखे हैं, ये नहीं टेक्स्ट का ही, मतलब जो लिखा है, थ्योरी लिखी है, उसके अलावा भी आपकी इमेज की, वीडियो की, शीट की, ठीक है, ये सारी चीज़ें भी आपको प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट आपका रनिंग गेटवे प्रोग्राम एंड रिटर्निंग आउटपुट, ठीक है। रनिंग गेटवे प्रोग्राम क्या होता है, इन ऑर्डर टू प्रोसेस द रिक्वेस्ट रिसीव द वेब सर्वर नीड टू रन स्पेशल प्रोग्राम्स कॉल्ड CGI, मतलब रनिंग गेटवे प्रोग्राम्स, विच हैव टू फेच द रिक्वेस्ट आउटपुट एज पर द रिक्वेस्ट मेड बाय द क्लाइंट, ठीक है। ये क्या करेगा, ये वेब सर्वर से जो आपने स्पेशल जो आपने रिक्वेस्ट की हैं उन्हें फैच करेगा, मतलब फैच करने का मतलब है, जैसे आपके पास बहुत सारी डेफिनेशन होती हैं, ठीक है, आप वेब सर्वर पे बहुत सारी डेफिनेशन देते हो, तो एक एप्रोप्रिएट, ठीक है, जो आपको बिल्कुल एक्यूरेट हो, जो आपने सर्च किया है उसके हिसाब से आपको फाइंड आउट करके देगा।
नेक्स्ट आपका कंट्रोलिंग एक्सेस टू सर्वर, ठीक है। कंट्रोलिंग एक्सेस टू सर्वर का काम क्या काम होता है, इज इंक्लूड वे ऑफ रिसीविंग कंटेंट फ्रॉम क्लाइंट, ठीक है। क्या करता है ये, रिसीव करता है क्या, कंटेंट, मतलब कंटेंट का मतलब जो आप चीज़ सर्च कर रहे हो, कंटेंट मतलब कुछ भी, मतलब कोई टेक्स्ट है, स्टाइल है, वीडियो, मतलब कुछ भी जो आप सर्च कर रहे हो फ्रॉम द क्लाइंट, ठीक है। क्लाइंट आप हो क्योंकि आप सर्च कर रहे हो इसलिए। दिस फीचर्स इज यूज फॉर सबमिटिंग वेब फॉर्म्स इंक्लूडिंग अपलोडिंग ऑफ फाइल्स, ठीक है। किसके लिए, सबमिट, वेब फॉर्म को सबमिट करने के लिए और अपलोड फाइल्स को अपलोड करने के लिए भी यूज़ किया जाता है। मॉनिटरिंग एंड लॉगिंग ऑल एक्सेस, ठीक है। मॉनिटरिंग और लॉगिंग ऑल एक्सेस का काम क्या होता है, वेब सर्वर ये इंश्योर करता है कि जो चीज़ आप एक्सेस करते हो क्या वो ऑथराइज एक्सेस है। ऑथराइज एक्सेस का मतलब है कि जिन चीज़ों को आपको क्या उस चीज़ को एक्सेस करने के लिए आपको परमिशन है कि नहीं है। अगर आपको परमिशन होगी तभी लॉगिन होगा, अदरवाइज लॉगिन नहीं होगा। नेक्स्ट आपका सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग। सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग क्या होती है, मैनी जेनेरिक्स वेब सर्वर आल्सो सपोर्ट सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग, जैसे आपका एक्टिव सर्वर पेज हो गया, PHP हो गया, ठीक है। स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज इन सारी चीज़ों को भी सपोर्ट करता है। नेक्स्ट टॉपिक है बेटा वेबसाइट। वेबसाइट क्या होती है, ठीक है। वेबसाइट इज़ द कलेक्शंस ऑफ रिलेटेड वेब पेज, ठीक है। बहुत सारी वेब कलेक्शंस ऑफ रिलेटेड वेब पेज होती हैं आपकी, जो होस्ट की जाती हैं कहाँ पे, वेब सर्वर पे। या वेबसाइट इज ए कलेक्शंस ऑफ वेब पेज विच आर डिजिटली फाइल जनरली रिटर्न यूजिंग हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है। या ऐसे भी बोल सकते हो, एक कलेक्शंस ऑफ वेब पेजेस होती हैं जो होस्ट होती हैं कहाँ पे, वेब सर्वर पे। फॉर ए वेबसाइट टू बी अवेलेबल टू एवरीथिंग, मतलब वेबसाइट कब अवेलेबल होंगी, इस वाली पैराग्राफ में दे रखा है कि जब आपके पास इंटरनेट कनेक्शन होगा आपके कंप्यूटर सिस्टम पे, ठीक है। तो आपको वो वेबसाइट है, मतलब कुछ भी, सिंपल सी बात है, अगर आपके सिस्टम में कनेक्शन होगा इंटरनेट का तभी कुछ चीज़ एक्सेस करते हो, ठीक है। और उस कंप्यूटर को क्या बोलेंगे, वेब सर्वर, ठीक है। जिस कंप्यूटर पर आपका इंटरनेट कनेक्शन होगा उस कंप्यूटर को क्या बोलेंगे, वेब सर्वर। Such a computer is also known as web server. नेक्स्ट है आपका द साइट माइट बी कंटेन एडिशनल कंटेंट्स सच एज इमेज, वीडियो, टेक्स्ट, डिजिटल एसेट, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें, ये नहीं टेक वेब पेज ओनली टेक्स्ट से रिलेटेड होता है, वो इसके अलावा भी फाइल, वीडियो, मतलब वीडियोस, इमेज और अदर डिजिटल एसेट भी आपके पास आपको प्रोवाइड करता है। और नेक्स्ट है आपके पास कंपोनेंट्स ऑफ वेबसाइट्स, ठीक है। वेबसाइट्स के क्या कंपोनेंट्स होते हैं, वेबसाइट्स के बहुत मतलब असेंशियल कंपोनेंट्स होते हैं किसी भी वेबसाइट को बनाने के लिए, ठीक है। जैसे आपके वेब होस्ट का काम क्या होता है, किसी भी चीज़ को होस्ट करना, ठीक है। सपोज करो आपने कुछ बनाया और उसे फिजिकली लोकेट करना, ठीक है, लोकेशन प्रोवाइड करना, वो कहलाती है आपकी होस्टिंग, ठीक है। होस्टिंग इज़ वेयर ए वेबसाइट इज़ फिजिकली लोकेटेड, ठीक है। किसी भी वेबसाइट को फिजिकली लोकेटेड कराना उस क्या कहलाता है, होस्टिंग। ग्रुप ऑफ लिंकिंग वेब पेज क्वालिफाइड इज कॉल्ड वेबसाइट ओनली व्हेन होस्टेड एज ए वेब सर्वर, ठीक है। मतलब जो वेब पेज की लिंकिंग है, ग्रुप ऑफ लिंकिंग है, सपोज जब आप वेब पेज मतलब कुछ चीज़ें ओपन करते हो तो लिंक आती रहती है ना, जैसे वन पे क्लिक करती हो तो फिर उसके बाद फिर ओपन होंगी, ठीक है। कुछ सर्चिंग करते हो ये चीज़ देखते हो, ओनली व्हेन होस्टिंग ऑन ए वेबसाइट, ये सारी चीज़ें तभी ओपन होंगी जब आपकी वेबसाइट पे, सॉरी वेब सर्वर पे ये होस्ट होंगी। On a web server, whenever are a set of files that are submitted to use computer when they specify the address of the website, ठीक है। और जो सेट ऑफ फाइल्स है वो ट्रांसमिट होंगी आपके यूजर कंप्यूटर पे कब, जब आपकी उसका एड्रेस होगा किसका, वेबसाइट का, एंड स्पेसिफाई द एड्रेस ऑफ द वेबसाइट। नेक्स्ट है आपका एड्रेस। अब बात आती है एड्रेस पे, होस्ट होगा कब होगा, जब दिस इज़ द एड्रेस ऑफ वेबसाइट, ठीक है। उसके लिए क्या डालना पड़ेगा आपको, URL को क्या बोलते हैं, एड्रेस ऑफ वेबसाइट। When someone asks to see a website, need to put this address into the web server and ask the site to deliver by the web server, ठीक है। तो
एड्रेस, एड्रेस को ही क्या बोलते हैं आपका, URL बोलते हैं, यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर। नेक्स्ट है आपका होम पेज। होम पेज क्या होता है, जो फ्रंट पेज होता है आपका वेबसाइट को, उसे बोलते हैं होम पेज। ठीक है, होम पेज आपके बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्यों, क्योंकि उसका लुक, प्रेजेंटेशन वगैरह बहुत मैटर करती हैं। ठीक है, इसीलिए वो भी व्यूअर के लिए, व्यूअर मतलब देखने वालों के लिए, तो आपका होम पेज बहुत अट्रैक्टिव होना चाहिए। नेक्स्ट आपका डिज़ाइन। डिज़ाइन में क्या आता है, ठीक है, जो वेबसाइट है वो प्रॉपर वे में यूज, मतलब इट इज़ ओवरऑल लुक एंड फील द वेबसाइट हैज़ ए रिजल्ट ऑफ प्रॉपर यूज एंड इंटीग्रेटेड एलिमेंट लाइक नेविगेशन, मेन्यू एंड ग्राफिक्स एंड लेआउट। ठीक है, ये सारी चीज़ें इसमें डिज़ाइन में इंक्लूड होती हैं। नेक्स्ट है आपका कंटेंट। कंटेंट क्या होता है, ऑल द वेब पेज कंटेन इन द वेबसाइट टुगेदर मेकअप द कंटेंट ऑफ द वेबसाइट। ठीक है, मतलब वेबसाइट को जैसे क्लिक करते हो तो उसके अंदर कंटेंट होते हैं। ठीक है, मतलब कंटेंट वेबसाइट के अंदर भी कंटेंट के अंदर भी कंटेंट होते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें वेब पेज, मतलब इसमें बोला कि वेब पेज भी कंटेन करता है क्या, वेबसाइट। ठीक है, उसके भी अंदर कंटेंट होते हैं, कंटेंट्स के अंदर भी वेबसाइट भी, मतलब जैसे कहने का मतलब है कि वन के बाद जैसे वन पेज ओपन हो रहा है, मतलब उसके बाद जैसे क्लिक कर रहे हो किसी भी लिंक पे तो अनदर पेज ओपन हो रहा है, इसलिए। नेक्स्ट आपका नेविगेशन स्ट्रक्चर। नेविगेशन स्ट्रक्चर क्या होती है, द नेविगेशन स्ट्रक्चर ऑफ वेबसाइट इज द ऑर्डर ऑफ पेज एंड कलेक्शन ऑफ वट लिंक टू वट। ठीक है, ऑर्डर की जो आपका वेबसाइट का पेज है वो किस वे में है, पेज का ऑर्डर किस वे में है और वो किस तरह आपस में लिंक है। ठीक है, ये नेविगेशन मेन्यू के अंदर आता है। ठीक है बेटा, नेक्स्ट हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।